हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, ना हमें ज़रूरत है पैसे कमाने की, ऐसा पैसा हमें चाहिए भी नहीं। किया है, मैं भागलपुर से भी मेरे पास कॉल आई है, इधर उधर से भी आई है, एक दो जगह से। जितनी पब्लिक आ जा कि जो खाली नहीं भेज रहा भी लेकिन हमने इस तरह का कर रखा, किसी के पास पैसे हैं तो दे सकता है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं दिल्ली के शाहीन बाग में मौजूद हूं। वहीं शाहीन बाग जो पिछले यानी 2020 में काफ़ी उपाधि इसको दी गई थी। पता ना क्या क्या नाम दिए गए थे। खालिस्तानियों का गढ़ कहा गया था, आतंकवादियों का गढ़ कहा गया था, जिहादियों का गढ़ कहा गया था, क्योंकि सीए और एनआरसी को लेकर यहाँ पे आंदोलन चल रहे थे। आंदोलन में महिलाएं थी, उनको कहा जाता था कि 100 रुपये में ये महिलाएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठी हैं। युवाओं को कहा जाता था कि ये लोग पाकिस्तान समर्थक हैं, आतंकवादी हैं। लेकिन उन्हीं ये आज उसी शाहीन बाग में फिर मैं 2021 में मौजूद हूँ, और जब पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मची है, हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन मिलने मुश्किल हो गए हैं, तब शाहीन बाग के कुछ युवा आगे बढ़ के आए हैं और ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, ऑक्सीजन मुहैया कराए रहे हैं लोगों को। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए यहाँ पे हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये शाहीन बाग ही है, वही शाहीन बाग जो 2020 में जिस शाहीन बाग को बदनाम किया गया था। हमारे साथ इमरान भाई है, ऐसे वसीम भाई हैं, और तमाम लड़के हैं जो शाहीन बाग बटला हाउस के ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं लोगों को। ये जीवन कह सकते हैं कि जीवन मरण के सवाल पे ये लोग खड़े हैं और लोगों को जीवन दान दे रहे हैं। तो खैर इन्हीं लोगों से आज जानेंगे कि आखिर आज शाहीन बाग फिर से शाहीन बाग पूरे भारत में जाना जा रहा है, क्यों जाना जा रहा है, और ये लोग क्या सोच के इस पहल को शुरुआत किया, इस पहल को अंजाम देना शुरू किए। क्या पहले आप अपने से अपना नाम बताइए एक बार। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। कहाँ? यही शाहीन बाग के रहने वाले? शाहीन बाग के रहने वाले हैं। तो आप लोग ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ से सप्लाई करें, एक दिन में कितने जाते हैं लगभग यहाँ से? एक दिन में 50 आ जाए, 100 आ जाओ। अच्छा। जितनी पब्लिक आ जा कि जो खाली नहीं भेज रहा, जब तक हमारे पास माल है रिफिल कर करके देते हैं। अब किसी पे पैसा हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, एक हेल्प के तौर पे। ऐसे समय में ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज़्यादा प्रचलित हो जाती है, लोग पैसे कमाने के लिए। तो आपके दिमाग में ये बात नहीं आई? हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई, ना हमें ज़रूरत है पैसे कमाने की, ऐसा पैसा हमें चाहिए भी नहीं। ये तो एक हेल्प के तौर पे। हमें कोई रात को 2 बजे भी फ़ोन कर रहा है, हम जब भी आ रहे हैं उसे। पिछले साल ये टोपी आप देख रहे हैं, जो जिसको देख के लोग में दहशत का माहौल बन जाता था कि ये कोरोना जिहादी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सिलेंडर में भी इस साल भी कोरोना जिहाद कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है जी। अरे इंसानियत है, ये तो इंसान के काम में आता है जी। अब इसे लेके बिजनेस करने लगे हर आदमी, तो फिर कैसे चलेगा? इंसानियत ख़त्म हो जाएगी ना। बहुत से फ़ोन आते होंगे आपके पास, कैसे मैनेज करते हैं सब चीज़? फ़ोन आते हैं, सब कुछ बताते हैं डिटेल। लगातार दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से ऑक्सीजन सिलेंडर मांग कर रही है कि ऑक्सीजन की कमी, अस्पतालों में बस 8 से 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। तो उन सब चीज़ों को देख के आप इस पे क्या कहेंगे? केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच जो चल रही है सब, और सरकार को ये सोचना चाहिए ना, सप्लाई सब कुछ देनी चाहिए, सबको बराबर से सप्लाई मिले, ऑक्सीजन मिले जी। इसीलिए, और नहीं मिलेगा तो सबको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। अब इंतज़ार करना पड़ता है, जैसे गैस ख़त्म हो गई रात, अभी तक सप्लाई नहीं आई, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ लिया है। फिर उधर भी मोटर ख़राब हो गई है। आपका क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम गुड्डू है। गुड्डू है। हाँ। तो आप लोग की एक दिन में जैसे लगभग ये बता रहे थे कि 50 से ऊपर सिलेंडर जाते हैं, तो ये सब कैसे आप मैनेज कर रहे हैं आप लोग? ये इनका पुराना काम है। ये इसमें जो पहले काम ये मेडिकल ऑक्सीजन का नहीं था, ये काम होता था गैस के, जैसे टाँके लगाना एसी के उसमें, क्योंकि नाइट्रोजन इनका गैस का काम है, और इसी तरह से मैनेज करते थे। लेकिन ये जो महामारी एकदम इतना इसका इमरजेंसी वाला कंडीशन ये आई है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग, आप देखोगे दिल्ली के हर कोने से लोग आ रहे हैं। इवन कि गाज़ियाबाद से भी कॉल आ रही हैं कि आप हमें सिर्फ सिलेंडर दे दो, रिफ़िल कर दो, बहुत इमरजेंसी है। महामारी एकदम हाहाकार मचा रखा था, और इसी तरह से ये बेचारे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे से सप्लाई आती है, इनके यहाँ पे भी 2-4 घंटे में ये फिर ख़त्म हो जाते हैं। किसी गैस पे हिंदू और मुस्लिम तो नहीं ना लिखा है? नहीं, ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। तो ये इंसानियत ये होती है कि जब देश में भयावह स्थिति हो तो आप सबके लिए खड़े हों, समान व्यवहार करें, ना कि हिंदू मुस्लिम करें। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब कभी देश में कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ लिया जाता है। कभी कहा जाता है कि ये लोग जिहादी हैं, तो कभी हिंदुओं को लेके भी तमाम तरह की बातें कही जाती है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिले। जैसे ये इंसानियत के नाते ये लोग मदद कर रहे हैं, और लगातार 24 घंटे इनके पास कॉल आते होंगे, क्योंकि अभी ज़रूरत है लोगों को ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन ही आज ऐसा लग रहा है कि जीवन है, और आखिरी सांस तक लोग
इस अस्पतालों में आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के लिए ही लड़ रहे हैं, कहीं कहीं दम तोड़ दे रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। तो हम जिस चर्चा कर रहे थे जिस वसीम की, आप देख लीजिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है कि वसीम गैसेज, यहाँ से भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है पूरे दिल्ली में। पूरे दिल्ली नहीं बल्कि अब अलग अलग जगहों से इनके पास फ़ोन आ रहे हैं और ये लोग आसानी से उन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। तो हमारे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर को तरतीब से लगा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। तो इनसे अभी बात करेंगे कि जब सरकारें घुटना टेक दी है, सरकारें बोल रही है कि हमारे पास ऑक्सीजन अब पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तब ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं भाई। जैसे सरकारें बोल रही है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार से बोली कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, अगर कल तक नहीं मिलती है तो भयावह स्थिति हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं कि इस सब चीज़ों? भाई जैसे हमारे पास आ रही है ऊपर से तो हम भी भर रहे हैं। हम तो दिन रात 24 घंटे दे रहे हैं सुविधा पेशेंटों के लिए, और हम तो यहाँ तक कि जिसके पास पैसे हैं वो दे जाए और नहीं भी है तो फ्री भर रहे हैं हम। तो पैसे किसी के पास पैसे नहीं होते, हमसे जितना हो रहा है हम उतना कर रहे हैं। एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि ऐसे चीज़ों में लोग अवसर तलाश लेते हैं पैसा कमाने का, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात? हमारा मजहब, हमारा धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी से गलत लो। हम तो ये चाहते हैं कि किसी की हेल्प हो जाए, हम तो हेल्प भी करने के लिए हैं यहाँ पर। पेशेंटों को ये है किसी की जान बच जाए, तो इसलिए हम जो है फ्री भरते हैं, और फ्री भी भरी है हमने कई लोगों की, और 24 घंटे सुविधा दे रहे हैं पेशेंटों के लिए। एक दिन में कितने कॉल आते होंगे आप लोगों के पास? भाई कॉल तो पूछो ही मत, दिन रात 1 सेकंड के लिए भी फ़ोन रुकता नहीं है। 1 सेकंड कैसी होती है ना, कॉल दिन पे दिन कॉल बहुत कॉल आती है हमारे पास। जहाँ हॉस्पिटलों में तमाम तरह की परेशानियाँ देखी जा रही है, हॉस्पिटल में गैस ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन आप लोग इसको ये कहाँ से आप लोग इसको अवेलेबल करा रहे हैं, कैसे करा रहे हैं थोड़ा सा? ये भाई बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही है पेशेंटों के लिए, क्योंकि किसी की जान बच जाए तो अच्छे है। बहुत भाग दौड़। सरिता बिहार एक प्लांट है मोहन कोऑपरेटिव, वहाँ से हम माल ला रहे हैं अपना, जितनी हमसे हो रही है उतना कर रहे हैं हम। दिन रात भर रहे हैं, 24 घंटे भर रहे हैं बस भाई। अच्छा हाँ, कई बार ऐसा फ़ोन आ रहे हैं कि लोग बात कर रहे हैं कि उनके पास सिलेंडर है गैस, और सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ रही है, कहीं कहीं ऑक्सीजन है बट सिलेंडर नहीं है, वो सब कैसे मैनेज? सिलेंडर जो हमारे पास स्टॉक था वो हमने दिया, और हमने वही नॉर्मली रेट लिए। पूरी किट के 6-7 हज़ार रुपये का किट बेची हमने, पूरा सिलेंडर, जो कि अब मार्केट में 15 से 20 हज़ार का मिल रहा है, वो हमने 6-7 हज़ार का बेचा। और ऑक्सीजन भी हमारे वही रेट हैं जो पहले थे, 150 से 200 रुपये, और छोटे वाले के 130 रुपये। कई जगह आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन को लेके ताना तानी है, कहीं पे ब्लैक मार्केटिंग चल रही है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम ऑक्सीजन वो इसी रेट में बेच रहे हैं, या किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो हम पैसे की मांग भी नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सिलेंडर की भी कमी काफ़ी देखी जा रही है, कई जगह पे फ़ोन करने पे हो रहा है कि आप सिलेंडर लेके आइए तो आपको ऑक्सीजन मिलेंगे, ऑक्सीजन भर दिए जाएंगे। तो वो तमाम तरह की परेशानियाँ आज है देश में। हम लगातार बात करें कि मनीष सिसोदिया ने, प्रधानमंत्री और दिल्ली सरकार ने चिट्ठी लिखी बाकायदा कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, वहीं प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री भी ये बोलते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट के लिए काम किए जा रहे हैं। जबकि पिछली बार आपको याद होगा कहा गया था कि 163 के करीब ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, उसमें से कुछ प्लांट लगे हैं और बाकी लगाने की बात की गई थी कि 2021 के अप्रैल के अंतिम माह तक 133 ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए जाएंगे, लेकिन वो काम अभी स्थगित है। वो बहुत से काम बाकी हैं, जहाँ पे अभी देख रहे हैं आपके ऑक्सीजन की तमाम राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, कई जगहों पे ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। ऑक्सीजन की वजह से लोग अपना जान गंवा रहे हैं। हम, क्या नाम है दोस्त आपका? वसीम मलिक। वसीम मलिक। आप ही? तो ये जैसे इतने भयावह स्थिति में जब सरकार घुटने टेक दी है, सरकार के पास ऑक्सीजन है, फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमसे जितना हो सका, कुछ स्टॉक था हमारे पास शुरू में, तो फिर हमने इधर उधर हाथ पैर मारकर थोड़े थोड़े सिलेंडर्स इकट्ठे किए, फिर उसके बाद लोगों की मदद करनी शुरू की। ये इस तरह से ही हुआ है। तो ये ऐसे दिमाग में जब इस समय देखा जाता है, अवसर देखा जाता है पैसे कमाने का, लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, आपके दिमाग में ये चीज़? नहीं, हम जो है असल हमारा मकसद ये, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। हम मुसलमान हैं, जो मैं अपने मज़हब का बता रहा हूँ मैं आपको, हमारा ये नहीं सिखाता। हमारा तो ये सिखाता है कि जो आप लाए हैं ना, वो भी ना ले लोगों से ऐसे वक्त में। असल बात तो है, लेकिन अब देख रहे हैं आप हालात कितने बेकाबू हैं, और हज़ारों की तादाद में मेरे पास फ़ोन आते हैं। अब थोड़ा सा देखना पड़ता है ये भी, लेकिन हमने इस तरह का कर रखा, किसी के पास पैसे हैं तो दे सकता है, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं। ये हमने कितने सिलेंडर डेली आप यहाँ से लोगों को दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं? 500 प्लस हो जाते हैं। 500 प्लस? हाँ, 3 दिन से तो लगातार ऐसे ही हो रहा है। 300-400 तो हो ही जाते हैं आराम से। हाँ, अगर जैसे कि अब शॉर्ट हो गई है तो अब जितने भरे गए उतने भरे गए हैं। जो थोड़ा बहुत मिल पा रहा था थोड़े भर रहे हैं, ज़्यादा मिल जाता है तो फिर
500 प्लस हो जाते हैं, ये होता है। ये वही वसीम हैं जो सोशल मीडिया पे आजकल इनका तस्वीर वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल हो रहे हैं। क्योंकि आप एक बात बताइए, बिहार या मध्य प्रदेश जैसे अदर स्टेट से भी आपके पास फ़ोन आते हैं, सिर्फ दिल्ली से? नहीं, आए हैं मेरे पास, कॉल आई हैं, क्योंकि मेरा नंबर सर्कुलेट हो गया है, तो वो लोग, उनको मालूम नहीं है कहाँ है क्या है, तो वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं। तो मैं उनको समझा रहा हूँ भाई ये जो है दिल्ली का मामला है, आपके स्टेट का नहीं है। किया है, मैं भागलपुर से भी मेरे पास कॉल आई है, इधर उधर से भी आई है, 1-2 जगह से जी। तो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अलग अलग राज्यों में, अगर बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, मध्य प्रदेश की, यहीं सटे आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर, बनारस की अगर आप वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे अस्पतालों की बदतर हालत है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो सरकार लगातार, सरकार भी बोल रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कौन से काम कर रही है, कहाँ तक ये 1 सालों में क्या किए हैं सरकार, तो खैर ये आपके सामने ये पूरी तस्वीर है। लेकिन वहीं पर कुछ युवा जो शाहीन बाग के हैं, और वसीम और इमरान और भी तमाम कई लड़के हैं जो काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में और ऑक्सीजन लोगों को मुहैया करा रहे हैं। जब ज़रूरत है, सरकार ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा पा रही है, तो ये युवा खड़ा होकर आए हैं उसी शाहीन बाग से। फिर एक बार बता दूं, वो उसी शाहीन बाग से जो पिछली बार जिसको बदनाम किया गया था, आज इस बार फिर यही शाहीन बाग फिर लोगों की मदद के लिए उठ के खड़ा हुआ है। और ये शाहीन बाग के लड़के हैं जो लोगों को मदद दे रहे हैं और ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं। तो खैर देखते रहिए हमारे चैनल दी कंटाप को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।